ये जो 2 दिन से हमारे बाजारों में ट्रेंड है, खराब न्यूज पर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, बट पहली 15-20 मिनट में बॉटम करके फिर वहां से सस्टेन्ड रिकवरी आती है, उसके बाद फिर दोबारा गिरता नहीं है, धीरे धीरे ही सही बट बाजार ऊपर ही जाता है। ये क्या हो रहा है? सिर्फ देखिए, इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ। 3 अगस्त का डेटा आपको बता दूं। 3 अगस्त के दिन निफ्टी का लो था 19,296। यस सर। और अभी परसों का मतलब क्या मानेंगे आप, बुध मतलब 16 तारीख जी नहीं, 16 तो कल थी, सॉरी 14 तारीख सोमवार को। 14 तारीख का लो आपने बनाया 19,257। यस सर। 296 200 ऑलमोस्ट 3 अगस्त का लो आपने टेस्ट किया। करेक्ट सर। 3 अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग थी वो 19,381 की थी। यस सर। 19,381। जी। आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 19,400 के नीचे बंदी हुए। यस। तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आप अगस्त के लोस को होल्ड कर रहे हो। ठीक है। और हमारा व्यू बहुत क्लियर कि तेजी के लिए या मजबूती के लिए आपको फोकस निफ्टी पर करना है। और वो अभी तक आपको दिख भी रहा है। कमजोरी बैंक निफ्टी में होती है आज, लेकिन बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक है। राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी अब कमजोर होना था, कमजोरी में इसको आउट परफॉर्म करना था, आगे रहना था, वो इसने किया है ना, वो इसने किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ रहा है। निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, 19,250, 19,300, 19,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निफ्टी का भी है। सो एक बार के लिए आज वीकली एक्सपायरी को छोड़कर अगर देखते हैं तो नीचे में बढ़िया आज गैप डाउन ओपनिंग पे लेने का मामला था। अच्छा, 100% था। अच्छा। लेकिन अब 65 पॉइंट नीचे है। और हमारी प्रॉब्लम दूसरी है। हमारी प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है। हमें फ्रेंकली बताऊं, ग्लोबल से भी फर्क नहीं पड़ता इतना। जी। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एफआईज बेच रहे हैं। बिल्कुल। और जाते हो शुक्रवार को मैंने यही आपको कहा था जो डेली कमेंट्री में, जब तक एफआईज की तरफ से ढंग ढंग का फिगर ना आए, चाहे वो खरीदे ना, जी, बेचना कम कर दे। हाँ, बेचना कम कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। वो अभी तक नहीं आ नहीं दिखा। बल्कि तो आज अब आपके लिए 2 ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल जो आपको ओपन कर देगा। यस सर। लेकिन आप जो रिकवरी करेंगे वो इस दम पे करेंगे कि एफआईज की खरीदारी आ रही है नहीं, बिकवाली रुक रही है नहीं रही। लोकल फंड तो बराबर काम कर रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब मत करो, वो उनके हिसाब से बढ़िया नीचे में ले रहे हैं। अब कल के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दी। कल के बड़े दिनों बाद आपको फिर से 723 करोड़ की एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आया है और 2400 करोड़ की खरीदारी की है लोकल फंड ने। लेकिन कुल मिलाकर कल अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिगो, रेलिगेयर 4 की ब्लॉक डील मिलाकर देखें तो ब्लॉक डील की साइज है 12,800 करोड़ की। यस सर। लगभग 13,000 करोड़ राउंड फिगर में आपको याद। कल 13,000 करोड़ के बड़े ब्लॉक बदले, बड़े ब्लॉक्स हुए। अब इस 13,000 करोड़ के ब्लॉक में कितने एफआईज, कितने लोकल फंड, मैंने बहुत माथा पचाया जी, लेकिन किसने कितना लिया बेचा समझ नहीं आया जी। तो कल के आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भले आपको खरीदारी का दिख रहा हो, इससे गलतफहमी नहीं बनानी कि एफआईज ने लेना शुरू कर दिया है, बेचना बंद कर दिया। हम ब्लॉक डील को हटा के ही देखना पड़ेगा, और हटा के देखने वाला क्लियर कट डेटा है नहीं कि कितना एफआईज ने लिया है, कितना लोकल फंड ने लिया, कितना बेचा है। सो आई थिंक अभी शांति से बैठिए, आज का दिन निकल जाने दीजिए, मैं भी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ। और एक्सपायरी भी निकल जाएगी, भी आ जाएगा। हाँ सर। और कौन सा साल में 365 दिन है, रोज सर पे कफन बांध के थोड़ी निकले घर से कि करना ही करना है। एग्जैक्टली। अंधाधुंध ट्रेड मत मारिए आज। हाँ, आराम से शांति से देखिए, लेवल आने दीजिए। नीचे में शॉर्ट नहीं करना है, ऊपर में लॉन्ग नहीं करना है। समझ गया। नीचे में सपोर्ट लेवल पे लेंगे, ऊपर में रुकावट के लेवल पे देंगे। बस सिंपल इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। गॉट इट सर। चलिए फिर बताओ आज के। हाँ सर। तो 2 ट्रिगर आपको बता ही चुका हूं मैं। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, एफआईज की बिकवाली, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जी 19,300 और 43,600। अब ये 2 लेवल है आज। 19,300 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो आपके लिए समस्याएं क्यों हैं। 32 ट्रेडिंग सेशन से 19,300 के नीचे बंद हो रहे हैं, और 35 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी पे 44,000। तो बैंक निफ्टी में 44,000 की बात इसलिए कर रहा था, तो 33 और 35 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो लगभग दोनों के लेवल, दोनों इंडेक्स कभी कोई पहले घट जाएगा, कोई बढ़ जाएगा। सो ऑलमोस्ट दोनों ही सपोर्ट रेंज के आसपास आ गए क्लोजिंग बेसिस पे। यस सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो 19,300 इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी 43,600 फ्रेश आज के लिए मान लें। ऊपर में 19,650 के ऊपर बंद होगा तो आप ये समझिए कि एक बार के लिए जितनी कमजोरी होनी थी होगी। अब हम और कमजोर नहीं होंगे। गॉट इट, समझ गया। उसका पहला संकेत 19,550 के ऊपर ही आ जाता है, जहां से आपका ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन फिर भी सेफर साइड पे 19,650 के ऊपर तेजी फिर से करनी है, दिल खोल के करनी है। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर बंद होगा तो फिर से तेजी के मूड में आ जाएगा, या कम से कम ये मानिए कि भाई 43,600 का जो बॉटम बना बन गया, अब नहीं होगा। तो आपके ना नीचे का खड्डा कितना है वो आपको दिख जाएगा, है ना। समझ गया। हाँ भाई, इतने गिर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको ये पता चले भाई, आप है ना
कोई रोपवे पे चल रहे हैं, जी एक तो ये रोपवे पे आप 5 मीटर ऊपर पे रोपवे है और एक है 500 मीटर ऊपर पे, तो आप किस पे चल 5 मीटर पे आपको पता अच्छा इतने गिरेंगे ना, गिरेंगे तो ज़्यादा क्या थोड़ा बहुत लग जाएगी, बहुत गंदे गिरे तो हल्का फुल्का हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाएगा। राइट सर। 500 से गिरे तो क्या मालूम, नीचे नहीं ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो वैसा हाल है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 1950 4400 के ऊपर बंद होने पर कि नीचे की रिस्क कितनी है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपके लिए। और आज मुझे एक ही चीज़ चाहिए बस, हरे निशान में बंद करा बैंक निफ्टी ना, बस। निफ्टी ने तो 2 दिन किया है, हल्का सी बट किया है। ऐसा है, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा हो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो तो आएगा ही नहीं, आएगा ही। जो बच्चा नहीं अच्छा कर रहा हो एक्सपेक्टेशन वो कुछ कर दे। बैंक निफ्टी चलिए देखते हैं कुछ आज कमाल। आपके रिटर्न में शायद सुन भी ले बैंक निफ्टी।